ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इसका अर्थ पहले बताया गया है। समाधि पाद के बाद में जो अगला पाद है पतंजलि महाराज का, उसका नाम है साधना पाद, अर्थात चित्त वृत्ति निरोध। जो लक्ष्य है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। सेसेशन ऑफ थॉट वेव्स ऑफ माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, उसे संस्कार भी कह सकते हैं। और उसके लिए क्योंकि जो वृत्तियां हैं चित्त की, वही वृत्तियां जीवात्मा को उसके निज स्वरूप से भटका देती हैं। और उन वृत्तियों को समाप्त करने के लिए ध्यान और समाधि का अभ्यास करना है, जिससे कि जो बहिर्मुखी वृत्तियां हैं वो अंतर्मुखी हो सके, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति की ओर प्रवेश हो सके साधक। और उसका जो प्रक्रिया है वो साधना पाद में बताई गई है कि समाधि में जाने के लिए या चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए आपको क्या करना है। साधना पाद में जो पहला सूत्र है उसका वो है, अर्थात जो अशुद्धियां हैं मन की, उनको हटाने के लिए क्या क्या हमें करना है। तो पहले सूत्र में कहा है तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, अर्थात क्रिया योग का अभ्यास करना है। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि। तप सबको पता है, स्वाध्याय का स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, यह बहुत सारा भी आएगा डिटेल में। और ईश्वर परिधान का तात्पर्य है ईश्वर शरणागति हो जाना। तप के अंदर क्या आता है कि आपको कहीं बाहरी रूप से कोई तप की आवश्यकता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई दुखों को जबरदस्ती झेलना है, या पंचाग्नि पांचों तरफ से आग रखी है, गर्मी में उसको तापना है, या जाड़ों के दिनों में आपको शीतल जल में कमर खड़ा होना है। ये तप नहीं है। तप है, लेकिन ये तप का जो है ये अशुद्ध स्वरूप है। ये राजसी तामसी तप के अंदर आता है। जो सात्विकी तप है वो है कि अपने कर्तव्य कर्मों को धैर्यपूर्वक करना, और जो भी उन कर्मों को करते समय में जो भी आपको कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, प्रतिशोधात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, कोई उत्तेजना उत्पन्न कर देता है, उसमें आपको धैर्यपूर्वक ये ध्यान रखना है कि मैं एक साधक हूं और मुझे अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। शारीरिक दुख जो आते हैं स्वतः जो आते हैं, क्योंकि बहुत सारे दुख तो पहले से ही आए हुए ना अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में, उनको शारीरिक और मानसिक कर्मों को सहन करना, अर्थात शारीरिक और मानसिक कष्ट को सहन करना, क्षमा का भाव रखना, ये तप के अंतर्गत आता है। और जो व्रत इत्यादि हैं, एकादशी है, जन्माष्टमी है, या और दिन के जो व्रत हैं उनको रखना, अपने भोजन में सात्विकी आहार रखना, ये भी तप है। संबंधियों के छूट जाने पर या बिछुड़ जाने पर, व्यापार में हानि हो जाने पर, वृद्धावस्था है, यौन में रोग इत्यादि हैं, और अन्य जो प्राकृतिक प्रकोप हैं उनमें एक तपस्या का भाव रखना, ये तप के अंतर्गत आता है। आप क्रिया योग की ओर बढ़ रहे हैं स्वतः ही। जैसे कि सोना आग में तपाते हैं उसी प्रकार, और सोना उसके बाद में निखर के आता है, इसी प्रकार से मन को आपको ये तप की अग्नि में उसे तपाना है, और मन उसी प्रकार से निखर के आता है जैसे कि घने बादलों के बीच में से पूनम का चाँद निखर के आता है। मानसिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होने लग जाती है, या सोना, मन रूपी सोना निखर के आ जाता है। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य केवल कि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया वही नहीं है, वो आवश्यक है।
शास्त्र हमारे जैसे गीता है, महाभारत है, पतंजलि योग सूत्र है, योग वशिष्ठ है, सांडल्य भक्ति सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र है, देवी भागवत है, इत्यादि हमारे हिंदू शास्त्र में तो अंबार पड़ा हुआ है इनका। लेकिन इनको, और वेदांत का अध्ययन है, लेकिन इनको गुरु के निर्देशन में है। जो उसका अनुभवनिष्ठ हो उसके निर्देशन में रह करके अगर आप इनका अध्ययन करते हैं, समझते हैं, तो ये सत्संग आपके लिए बहुत अधिक प्रभावशाली बन जाता है। और स्वयं अपने आप को भी दूसरों के लिए एक सत्संग का माध्यम बनाए रखें। चिंतन करना, विचार करना, प्रकृति का अध्ययन करना, अपने शरीर की रचना, जैसे कोशिका ऊतक में कैसे बनती हैं, ऊतक फिर अंग में बनते हैं, कैसे विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं शरीर में संचालित हो रही हैं, इनके पीछे कौन है, संपूर्ण प्रकृति को आप देखेंगे तो आपके लिए एक सत्संग बन जाएगा। तीसरा है ईश्वर प्रणिधानानि। ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आप 3 भाव से कार्य कर सकते हैं, निमित्त भाव, अर्पण भाव और नारायण भाव। निमित्त भाव का तात्पर्य है कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, केवल एक उपकरण मात्र हूं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, जो कि ये ईश्वर की लीला है, इसमें एक उपकरण मात्र हूं। और जो भी मुझसे ये कार्य किए जाए, जो भी मानसिक रूप से, वाणी से, शरीर से जो भी कार्य करवाए जा रहे हैं, वो ईश्वर करवा रहा है मेरे भीतर बैठा हुआ जो है आत्मन के रूप में। और मैं जैसे कि भगवान कृष्ण के हाथों में बांसुरी हूँ या देवी सरस्वती के हाथों में एक वीणा मात्र हूँ। इस प्रकार से जो भी आपके कर्म बनेंगे, मनसा वाचा और कर्मणा, उसका जो प्रभाव है वो अत्यधिक प्रभावशाली बन जाता है, जिससे कि आपके चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, जो अशुभ वृत्तियाँ हैं, वो शीघ्र से दूर होने लग जाती हैं। दूसरा है नारायण भाव। संपूर्ण ब्रह्मांड नारायण स्वरूप है। एको हम द्वितीयो नास्ति, कि सब जो ब्रह्म है, जो ईश्वर संसार है, ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसमें जो, जैसे कि उपवन में अनेक पुष्प खिलते हैं और उन पुष्पों के बीच में मेरा भी जो व्यक्तित्व है एक पुष्प के समान है, तो मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो नारायण के लिए कर रहा हूँ। तीसरा है अर्पण भाव। जो भी कार्य किया जाए उसको भगवान के अर्पण किया जाए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे, यानी कि अपने अहंकार को श्रेष्ठता नहीं दी जाए। साथ मानव सेवा के रूप में, जो इससे क्या होगा, मानव सेवा उत्पन्न हो जाएगी। मंत्र जाप करना, श्रवण करना, नवधा भक्ति का अपने जीवन में उसको समागम करना, श्रवण है, मनन है, आगे को जो 9 भक्ति है, भक्ति की जो 9 चरण हैं, इसी शरणागति से, मुख्य रूप से शरणागति से समाधि की ओर जो साधक है जल्दी प्रवेश होने लग जाता है, क्योंकि अब उसका जो मन है बहिर्मुखी वृत्तियों की ओर नहीं घूमता है, बल्कि अंतर्मुखी हो जाती है। उससे समाधि किया गया है। अब इस क्रिया योग से इसका प्रभाव क्या है और क्या इसका उद्देश्य है, तो सूत्र 2 में दिया है, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि में प्रवेश करने के लिए क्लेशों का तनु करना, एटीन्यूएशन करना आवश्यक है। और क्रियायोग के माध्यम से जो चित्त की गहराई में जो क्लेश हैं वो तनु होने लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लेश तनु होते हैं उसी प्रकार उसका जो जीवन है बड़ा सरल बन जाता है, किंतु अविद्या भी विद्यमान रहती है। और अंत में निर्विकल्प समाधि के माध्यम से अविद्या का भी नाश हो जाता है, अज्ञान पूर्ण रूप से मिट जाता है। अब ये क्लेश क्या है, जो क्लेश तनु का है, इनकी हैं क्या, मतलब अब किसे तनु करें, तो उसे सूत्र 3 में दिया है ये जो इन क्लेशों के बारे में। कौन कौन से क्लेश हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या इग्नोरेंस, अस्मिता ईगोइज्म, ईगो नॉट ईगोइज्म, राग अटैचमेंट, द्वेष हेट्रेड, जेलसी, अभिनिवेश फियर ऑफ डेथ। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश मुख्य रूप से ये 5 क्लेश हैं जो सबसे महान हानिकारक हैं।
और ये जो पंचक्लेश हैं, इनसे इनसे बनते हैं क्लिष्ट संस्कार या क्लिष्ट वृत्तियाँ। क्लिष्ट वृत्तियों का तात्पर्य है कि जो दुख देते हैं। इसका वर्णन आगे को और दिया गया है सूत्र 4 में कि अविद्या के बारे में, अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, इसके बारे में दिया है। सूत्र 4 है अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छन्नो दारणा। अविद्या तो क्षेत्र है, मतलब खेत है, दिस इज अ फील्ड, मतलब एक स्रोत है जहां से ये सब उत्पन्न होते हैं 4 और क्लेश। अविद्या जो मुख्य क्लेश है, यही सबसे इसमें मुख्य कारण है। और ये क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 4 प्रकार से चित्त की गहराई में संस्कार के रूप में विद्यमान रहते हैं। पहला है प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त का तात्पर्य है जैसे कि जमीन के भीतर अभी बीज विद्यमान तो हैं, लेकिन उनमें अंकुरण नहीं आया हुआ है, और जब उनको कोई भी समय आने पर, उचित वातावरण मिल जाने पर वो तुरंत अंकुरित होंगे और अपना प्रभाव छोड़ेंगे। इसी प्रकार से प्रसुप्त अवस्था में जब भी क्लेश विद्यमान रहते हैं तो अभी ये आरंभ में कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाते हैं। जैसे कि बालक में, छोटा बालक है, उसमें क्लेश विद्यमान है, लेकिन अभी वो उजागर नहीं हुए, उसमें अंकुरण नहीं हुआ है। इसलिए बालक का जो स्वभाव है योगी के समान होता है। लेकिन जैसे ही बालक बड़ा होगा आयु में, तो उसी क्रम से फिर ये क्लेश अचेतन मन की गहराई से जब ये वासना बन के आएंगी, अंकुरण बन के आएंगी, तो फिर वो इन्हीं क्लेशों में उलझने लगेगा। दूसरा है तनु। तनु का तात्पर्य है कि अब ये क्लेश बहुत अधिक मात्रा में तनु कर लिए हैं, शुभ संस्कार के माध्यम से इनको परिवर्तित, इनको रिप्लेस किया गया है, इनको हटा दिया गया है। और ये जो तनु संस्कार हैं, जो क्लेश हैं, ये होते हैं योगी में। जो योग का पालन करता है, योगी में ये क्लेश बहुत तनु हो जाते हैं। किंतु अगर योगी यहाँ पर अपनी यात्रा को रोक लेगा तो फिर वो नीचे स्थिति में गिर सकता है, इसलिए आगे को और बढ़ना है। तीसरा है विच्छिन्न। विच्छिन्न का तात्पर्य है पार्शियली कॉन्सेंट्रेटेड और पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड। और अधिकांश लोग संसार के इसी श्रेणी में आते हैं कि जो मन है एक प्रकार से तराजू के परड़े के समान में या पेंडुलम के समान में। जब कभी भी उनकी जो अहंकारी कामनाएं, ईगोइस्टिक डिजायर जब पूर्ति होती है, तो उस समय में जिस व्यक्ति या स्थान या वस्तु के से उन्हें प्राप्त होती हैं, उस समय में जितने भी उसके सद्गुण हैं वो उसमें उड़ेल दिए जाते हैं कि ये स्थान बड़ा अच्छा है या व्यक्ति अच्छा है, इसलिए इसमें ये गुण इत्यादि हैं, और जो उसके अवगुण हैं वो सब ढक जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके ये अहंकारिक पूर्ति में कोई बाधा आती है, सकाम कर्म में कोई बाधा आती है, तुरंत ही जो उसके गुण हैं वो तो छुप जाते हैं और जो अवगुण है सब सामने ले आता है। इसे कहते हैं विच्छिन्न। ये उसकी जो मन की जो चित्त है, उसके संस्कार के आधार पर ये सब कार्य होता है। चौथा है उदार। उदार का तात्पर्य है कि विच्छिन्न में तो वो थोड़ा बहुत अपने आप को नियंत्रित कर लेता, अपने मन को। उदार में वो नियंत्रित नहीं करता है, चाहे मोह के रूप में हो, चाहे द्वेष के रूप में हो, ईर्ष्या के रूप में हो या आतंक के रूप में हो। अगर वो डूब गया तो उसमें डूब ही जाता है गले गले तक, जैसे धृतराष्ट्र की स्थिति है। ये थोड़ा सा क्रूड माइंडेड लोग होते हैं। अब इन क्लेशों को और आगे समझाया गया है। और पांचवी जो स्थिति है क्लेशों की, उससे कहते हैं दग्धावस्था, बर्न्ट अप स्टेज। यानी कि यहाँ पर अब योगी अपने समाधि के माध्यम से सभी जो क्लिष्ट वृत्तियां उनको दग्ध कर देता है और मुक्त हो जाता है। और यही लक्ष्य जीवन और यही राजयोग सूत्र का लक्ष्य भी है। अब इन क्लेशों का जो कारण है वो क्या है, बनते कैसे हैं, इसे सूत्र 5 में समझाया गया है। अनित्या शुचि दुखानात मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य जो है
जो अशुच है, मतलब जो अशुद्ध है, और जो दुख है, जो अनात्मा है, उसको मतलब अनित्य को नित्य मान लेना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मान लेना, और जो दुख है उसको सुख मान लेना, और अनात्मा को आत्मा मान लेना, यही अविद्या, ये अविद्या का कारण है। और इस अविद्या का निवास होता कारण शरीर में, मतलब चित्त की गहराई में, जो आत्मदृष्टि को विकृत कर देती है, जिससे व्यक्ति जीवन जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझ जाता है। संसार अनित्य है। अविद्या के कारण में जीवात्मा को संसार को अपना एक स्थायी निवास मान लेता है। शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है, रुधिर का बना हुआ है, सड़ने गलने वाला है, इसे लेकिन वो आत्मा मान लेता है। इसी को वो नित्य मान करके इसी को वो हमेशा रखना चाहता है। इंद्रिय सुखों का परिणाम हमेशा दुख है। विषय इंद्रिय संयोगात यदद अग्रे अमृतोपमम, विषयों का और इंद्रियों का जो संयोग है वो आरंभ में बड़ा अमृत के समान लगता है, लेकिन इसका जो परिणाम क्या है वो दुख होता है, सबको पता है। लेकिन इन इंद्रिय सुखों को जो दुख का कारण है, इन्हें सुख व आनंद का स्रोत मान लिया जाता है। और प्राण है, देह है, मन, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, ये अनात्मा की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अविद्या के रहस्यमयी पर्दे के कारण में इन्हें आत्मा मान लिया जाता है। ये अविद्या का लक्षण है। अब व्यक्ति अब यहां पर अपने आप को, शरीर को आत्मा मान बैठते हुए, संसार को सत्य मान बैठते हुए, इंद्रिय भोगों को सुखी मानते हुए, वो जो आत्मा के जो जितने भी लक्षण हैं, गुण हैं, वो सब शरीर में थोप देता है, और शरीर के जो गुण हैं वो आत्मा में थोप देता है कि आत्मा तो मर जाती है। अगले सूत्र में दिया है अस्मिता का वर्णन। दिग्दर्शन शक्योरेकात्मते अस्मिता, यानी दृष्टा और दृश्य, इन दोनों का जो संयोग हो जाता है। जो दृष्टा है, आत्मा है, उसकी अनंत शक्ति होती है। जो दृश्य है उसकी शक्ति संकीर्ण होती है। लेकिन ये दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो जीवात्मा अब या आत्मन चित्त के साथ में एकात्मता कर लेता है, आइडेंटिफाई हो जाता है उससे। बस यहीं से वो अपने आप को एक सीमित शरीर या मन के रूप में मान लेता है, और फिर वो इसके माध्यम से, क्योंकि उसने क्या किया है, अविद्या के कारण में उसने शरीर को आत्मा मान बैठा हुआ है, जो कि नश्वर है। भोग जो भी नश्वर है, दुख स्वरूप है, अनात्मा की श्रेणी में आते हैं। अब अनात्मा की श्रेणी में आते हैं तो इनको ही वो आत्मा मान बैठते हुए सुख का, वो अब इनके माध्यम से जो विषय वस्तुएं हैं उनको सुख का स्रोत मानता है। तो फिर वो अब वो कहता है कि मैं सुखी हूँ। अविद्या का जो अस्मिता है, इगोइज्म है, उसका लक्षण मतलब जो भ्रम क्या है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी महान जान पहचान इत्यादि है, इसमें उलझ जाता है। और इससे जो क्लेश बनते हैं वो अगले सूत्र में दिया गया है। अगले सूत्र में दिया है कि जो अविद्या से तो उत्पन्न हुई है अस्मिता, इगोइज्म उत्पन्न हुआ, और अस्मिता से जो क्लेश उत्पन्न होते हैं वो राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। सूत्र 7 में दिया है सुखानुशयी राग, सुख का आश्रय लेना ही राग है। आत्मन का चित्त से एक हो जाने के कारण में जो अस्मिता क्लेश बनता है, उससे वो विषय भोगों से सुख पाना चाहता है। किसी वस्तु से, विषय वस्तु कौन है, किसी वस्तु हो गई, कोई परिस्थिति हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, कोई स्थान हो गया, इनसे वो क्या करता है कि वो इनसे सुख पाना चाहता है। और अगर उससे माना सुख का अनुभव हो जाता है तो उस सुख को बार बार पाने के लिए फिर और वो लालायित हो जाता है, जिसके कारण में वो अपने भीतर राग क्लेश को उत्पन्न करता है। सुखानुशयी राग है, सुख का जो आशय है वो राग है। बस ये राग जो है उसके लिए भविष्य के जन्म के लिए फिर और उत्तरदायी बन जाते हैं। इतना ही नहीं है, सूत्र 8 में दिया गया है दुखानुशयी क्लेश, द्वेष से जो दुख उत्पन्न होता है उसे कहते हैं
द्वेष क्लेश, अर्थात जो दुख उत्पन्न होता है उसे द्वेष क्लेश कहते हैं। सुख का अनुभव होने पर वो ये समझता है कि इस वस्तु ने, इस परिस्थिति ने, इस स्थान ने, इस व्यक्ति ने मुझे सुख दिया है और मैं इससे और सुख पाऊं, लेकिन वो अनित्य है, स्वयं वो अनित्य है। जिसके माध्यम से सुख पाना चाहता है उसका शरीर है, इंद्रियां हैं, वो अनित्य हैं, तो उसमें बाद में बाधा तो आएगी आएगी। अभी जो उसके लिए जो सुख दे रहा है, कुछ समय के बाद में उसके लिए वो दुख का कारण बन जाता है। जो राग का जो उसके पास में जो कारण था, वो कुछ समय के बाद में या कुछ वर्षों के बाद में द्वेष क्लेश बन जाता है। अब उसे वो मार्ग से हटाना चाहता है। मार्ग से हटाना चाहता है तो फिर वो अपने चित्त के गहराई में फिर वो द्वेष क्लेश को भी एकत्र करता है। राग क्लेश उत्पन्न किए और द्वेष क्लेश भी उत्पन्न किए। राग द्वेष जब उत्पन्न किए उसने, तो अब उसे ये भय हो जाता है, जब राग क्लेश उत्पन्न होते हैं, सुख का अनुभव होता है, कहीं ये मुझे छूट न जाए, कहीं मेरा शरीर छूट न जाए, कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। तो इसे अगले सूत्र में दिया है, सूत्र 9 में, स्वर स्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। अगला जो क्लेश है वो अभिनिवेश है। अविद्या से उत्पन्न हुआ अस्मिता, अस्मिता से राग और द्वेष उत्पन्न हुए और इनके माध्यम से अब अभिनिवेश क्लेश उत्पन्न हो रहा है। सर्वस्वाही, अनंत जन्मों से, पिछले अनंत जन्मों से, चाहे वो कोई विदुष हो, चाहे कोई महान प्रकांड विद्वान क्यों न हो, इंजीनियर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, विद्वान या कोई और चीज में वो महान विद्वान है, अगर वो योग मार्ग का पालन नहीं कर रहा है तो रूढ़ोपि, ये जो हैं पिछले अनेकानेक जन्मों से, चाहे कोई महान विद्वान भी क्यों न हो, वो भी वर्तमान में भी नित्य निरंतर विद्वान और मूर्ख दोनों अभिनिवेश क्लेश से पीड़ित रहते हैं कि कहीं ये छूट न जाए, ये खो न जाए, ये मेरा शरीर छूट न जाए। इनके जो क्लेश हैं उसके चित्त की गहराई में अनंत जन्मों से विद्यमान है और निरंतर वो अपने आप, वो जो क्लेश, जो वृत्तियां हैं, वो अपने आप को उजागर करते रहती हैं। अचित्त मन के संस्कार से वासना के रूप में आती हैं और वो निरंतर इनसे भयभीत होते रहता है। तो इन सूत्र में ये बताया था कि कैसे ये हमें जो वृत्तियां हैं बनती कैसे हैं, इनका कारण क्या है, और ये जो पंच क्लेश है इनके बारे में बताया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं बन्नान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।